ये जो अल्लाह ताला ने हमें दुआ सिखाई है, रब्बी जल्नी मुकीम सलात ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मोमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। या अल्लाह मेरी मग़फ़िरत है, या अल्लाह मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत है, अहले ईमान की मग़फ़िरत है क़यामत के रोज़। तो लिहाजा इसमें बुनियादी बात क्या है कि मैं अपने आप को खुद समझाऊँ, अपने आप की जो ईमान की तजदीद करूँ, मेरे अंदर जो कमी है उसको मैं देखूँ। फिर बंदगी रब का तकाज़ा ये है कि अपनी मर्ज़ी के साथ हर बंदा बंदगी रब नहीं कर सकता, अल्लाह ताला के यहाँ कबूल नहीं है। कबूल कौन सी बंदगी है? जो शरीयत मुहम्मदी की ताबे है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बंदगी अल्लाह को कबूल है। वो तरीका जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है, वो बंदगी का अल्लाह को कबूल नहीं है। शरीयत मुहम्मदी क्या है? शरीयत मुहम्मदी जो है सिर्फ़ कुरान नहीं है, हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और आपकी हयात तैयबा, आपकी सीरत मुबारक है। यही कुरान और सुन्नत है। अल्लाह की रहमत करे से मौदूदी रहमतुल्लाह ने ये जुमला कहा है, बड़ा प्यारा जुमला है ये और मुकम्मल है ये, कि कुरान और सुन्नत की दावत लेके उठो और दुनिया पे छा जाओ। इसके बगैर गलबा दीन का तो सब्र नहीं है। पाकिस्तान के अंदर भी इस्लामी इनकलाब नहीं आ सकता जब तक हम दावत का काम नहीं करेंगे, मुमकिन नहीं है। लोगों देखें जी, बात यह है कि एक तरफ खैर है, एक तरफ शर है, दरमियान में अवामुन्नास हैं, मासिस हैं, अक्सरियत है जो खाली ज़हन है। भलाई, खैर, दावत, कुरान व सुन्ना, अगर आप बढ़ेंगे, अवामुन्नास में जाएंगे, दावत का काम करेंगे, उन तक बात पहुँचेगी। अल्लाह फरमाते हैं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के ज़रिए से दावत दो, तो फिर खैर जो है पनपेगा, खैर की कुव्वतें बढ़ेंगी, आपके साथ लोग आएंगे, फिर आप इलेक्शन में खड़े होंगे, आपको वोट देंगे। और अगर शर की कुव्वतें जो कि प्रीवेलिंग हैं, अब मीडिया उनके पास है, हुकूमत उनके पास है, इक़्तिदार उनके पास है, जो चाहते हैं कर लेते हैं। हम यहाँ दर्स की बात करते हैं, वहाँ जनाब जलगा रहा है, ये मोबाइल ही में देख लें आप, मोबाइल खोलते हैं, मैं सुनना चाहता हूँ, कोई तकरीर सुनना चाहता हूँ, कोई तरावत सुनना चाहता हूँ, वो साथ ही उसके तो एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, साथ गंदी चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। हुकूमत, हम क्यों कहते हैं कि गलबा जो है सलाह दीन को लाने के लिए गलबा ज़रूरी है, इक़्तिदार का होना ज़रूरी है? अल्लाह फरमा रहे हैं, अल्लाह फरमा रहे हैं। तो लिहाजा इसमें यह है कि ताकि आपके पास कुव्वत हो, फिर आप इस्लाम का नफाज कर सकें। बातिल कुव्वतों को हटाना और साले की आदत को लाना, ये ज़रूरत है, इसके बगैर इस्लाम का नफाज नहीं हो सकता। तो लिहाजा इसमें अल्लाह तबारक व ताला की बंदगी जो है वो हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके और आप नमूना है, उसके मुताबिक होगी तो अल्लाह का कबूल है। हाँ, अल्लाह की मोहब्बत भी रिसीव नहीं हो सकती किसी को भी नहीं, जो मर्ज़ी कर लें आप। सिर्फ़ एक ही अल्लाह ताला ने गुर बताया कि फार्मूला है, एक ही रास्ता है। वो क्या है? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। जो कोई मेरे साथ मोहब्बत का दावा करता है, अल्लाह फरमाते हैं, तो वो मेरे नबी की पैरवी करे, फिर मैं उससे मोहब्बत करने लगूंगा। इसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। अल्लाह ने क्या दिया है? मैं मोहब्बत कैसे करूंगा? जब तक मेरे नबी की अतात ही नहीं, मेरे नबी की जो है वो पैरवी की जाएगी, इत्तिबा की जाएगी। अतात और इत्तिबा में फ़र्क है। अतात क्या है? फोर्सेबली, हुक्मन करनी है, ऑर्डर है, करना है। नमाज़ पढ़नी है, हुक्म है। अकीमुस्सलात, हुक्म है, करना है, करना पड़ेगा, चाराकार नहीं है, सजावार हो जाएंगे आप, ताज़ीर होगी आपके ऊपर जो है। तो ये जो पैरवी है, पैरवी की इत्तिबा क्या है? इत्तिबा ये है कि अतात करें खुश दिली के साथ, रग़बत के साथ, मोहब्बत के साथ। अच्छा, अज़ान की बात है, बेकरारी है, मैं जाऊँ जल्दी जल्दी से जाऊँ नमाज़ पढ़ने जाके। ज़कात खैरात की बात है, सदक़ात की बात है, किसी की मैंने मदद करनी है, मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी होगा, मैं उसकी मदद के लिए भागूँ।
मैं काम जल्दी से काम करूँ। एक मिसाल देता हूँ आपको मैं। वजह मिन अक्सल मदीना से राजुल यसा काला या कौम क्या कहा? वो दाई है, दावत देने वाला है, जैसे आप हैं, आप भी दाई हैं। वजह मिन अक्सल मदीना से राजुल यसा काला या कौम तबीमुल्लाह। एक जो था बंदा बस्ती का, जहाँ अल्लाह ताला ने 3 रसूल भेजे थे, बस्ती वालों से मुकालमा भी है, सूरह यासीन के अंदर है, और वो उसके बाद तकरार होता आ रहा है। उनमें जो रसूलों के ऊपर के ईमान ले आया है वो दाई है, जो ईमान ले आता है वो दाई है। दावत फ़र्ज़ है, जो अहले ईमान है उनके लिए दावत क्या है? चॉइस नहीं है। तुम में से एक जमात होनी चाहिए जो दावत का काम करे, लाजिम है ये। तो वो दाइया बन गया है, रसूलों के ऊपर ईमान ले आया है। तो बस्ती वाले ऐसे बदबख्त थे कि अल्लाह ने 2 रसूल भेजे, उनके ऊपर ईमान ही लेके आए। फिर तीसरा रसूल भेजा, उसके ऊपर तीनों के ऊपर ईमान ही लेके आए। और ये जो ईमान लेके आया है, अब ये एक बस्ती के किनारे से भागा हुआ आ रहा है, और आके आपने जो बस्ती वाले लोग उनको कहता है भागा हुआ आ रहा है। सही, भागा क्यों आ रहा है? आराम से क्यों नहीं आ रहा? इससे एक चीज़ नज़र आती है कि वो जो अल्लाह के दीन का काम करने वाला होता है मुस्तैद होता है। अल्लाह के दीन का जो काम करने वाला जो होता है वो भागे करता है, खुशी से करता है। कुछ चीज़ आपको पसंद है, आप भागे जाते हैं, उसको लेने के लिए आप जाते हैं। तो लिहाजा खुशखबरी आती है, उसमें आप जल्दी से उठते हैं उसको चीज़ को लेने के लिए, खुशखबरी कबूल करने के लिए जो है। वो कहता है बस्ती के लोगों को, बस्ती वालों, इन लोग जो रसूल तुम्हें कह रहे हैं ये उनकी बात मान लो, ये जो तुम्हें हिदायत की बात कर रहे हैं, तुमसे उजरत तो नहीं मांग रहे, कोई मुआवजा मांग रहे हैं। दलील से बात करता दाई जो है, ऐसे नहीं बात करता, लड़ता झगड़ता नहीं है वो। इनकी बात मान लो, ये जो तुम्हारे फ़ायदे की बात कर रहे हैं, ये तुमसे को मुआवजा मांगते हैं, ये तो तुमसे मुआवजा मांग नहीं रहे हैं। तो लिहाजा जो खुश दिली के साथ, रग़बत के साथ, मोहब्बत के साथ काम किया जाए, दीन का काम किया जाए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक किया जाए, वो इत्तिबा है, वरना अतात है। अतात और इत्तिबा दोनों चाहिए। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला का ये वादा है कि जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेगा, मैं उसके साथ मोहब्बत करूँगा, मैं उनके गुनाह बख्श दूँगा, मैं उन्हें माफ़ कर दूँगा। ये एक ही तरीका है। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नमूना है। और ये बात भी समझने की है कि जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम को, अल्लाह फरमाते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू हाफ़िज़ून, हमने इस ज़िक्र को नाजिल किया, हम इसकी हिफाज़त करेंगे। और नमूना भी रखने के लिए होता है महफूज। जिस कुरान को फॉलो करना है, नमूना अल्लाह ने भेजा है, तो क्या जब कुरान क़यामत तक है तो नमूना नहीं अल्लाह रखेंगे? कुरान और सुन्नत की बात कर रहा हूँ मैं, वो इसलिए बात कर रहा हूँ कि सुनने में बातें आती हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग ऐसी बात करते हैं, कुरान काफ़ी है, कुरान ठीक है, कुरान पढ़े आप जनाब, तर्जमे हुए हैं तो ठीक है। मुनकर हदीस जो है, इब्राहिम साहब मुनकर हदीस कहते हैं, इससे तो जो कौम था उससे बिखर गई है जनाब, इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए हदीस की वजह से, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। वो भाव इस बात को भूल ही गए हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला ने ज़िंदगी को भी महफूज कर दिया है। कौन सा गोशा है जो अब तक 1400 साल हो गए हैं जो हमारे सामने मिसाल के तौर नहीं है? वो है तो तिशनगी है, किसी हवाले से भी, किसी मामले के अंदर भी जो है। और ये इसने भी जिंदा रहना है। अल्लाह ताला ने कुरान को भी रखना है, अल्लाह ताला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत को भी रखना है, आपकी हदीस को भी रखना है। कुरान और सुन्नत दोनों हैं। अब ज़रा आइए, हम आगे इस जन्नत से आए, आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया और नहबितु मिन्ना जमीया फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन ताबिअ हुदाया फ़ला खौफ़ुन वला हुम यहज़नून। ये जनाब हम जन्नत से जब ज़मीन पे उतारे गए, आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को रसूल बना के भेजा है। खलीफतुल अर्द हैं और नबी हैं, रसूल हैं। तो लिहाजा उन्होंने अपनी औलाद को जो ये इस्लाम अब हमारे पास है, इसी इस्लाम की दावत दी।
और बड़ा अरसा जो है आपकी ज़िंदगी में, ज़िंदगी के बाद भी जो है वो एक ही उम्मत रही। कानून उम्मत वाहिदा, कानून नास उम्मत वाहिदा, एक उम्मत रही, इस्लाम के ऊपर रही। कोई दूसरा मज़हब नहीं था, कोई और नज़रिया नहीं था, कोई और सोच नहीं थी। इसी के मुताबिक जो अल्लाह ताला ने हदायत दे के भेजा था हज़रत इब्राहीम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजर रही थी। फिर कुछ अर्सा गुजरने के बाद जो है, क्योंकि शैतान ने भी तो अपना काम दिखाना था ना जी, उसने भी जो ख्वाहिशात नफ्स है, नफ्स हमारा है, ख्वाहिशात की दुनिया जो है, एक दूसरे से बढ़ जाने का मामला है। ये चौधराहट का है, सरदारी का है, बर्तरी का है, सुपीरियरिटी का है कि मैं इससे बढ़ के हूँ। मुफादात को ज़्यादा से ज़्यादा छीन लेने का है। जैसे वो जो कहते हैं, रैशनिस्ट कहते हैं, स्नैच योर राइट, अपने हकूक़ को छीन लो। ये उन्हीं की शरारत है, वहीं से चला सिलसिला। जब फिर उम्मत जो एक थी, इंसान थे, एक उम्मत थी, उम्मत वाहिदा थी, तो ये फिर उसके बाद एक दूसरे के ऊपर ज़्यादती करने के लिए अपने नए नए रास्ते निकालने शुरू कर दिए, नज़रियात लेके आ गए। तो लिहाजा इसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैंने फिर अम्बिया को मबूस किया, जैसे शीस अलैहिस्सलाम आए, उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम है, पूरे इंसानों के लिए हैं। फिर मैंने सिलसिला शुरू किया और आखिर में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म नबूवत के हवाले से आखिरी रसूल नबी भेजा। और अब आपकी उम्मत जो है क़यामत तक के लिए मुकल्लफ़ है इस बात की कि अब कुरान और सुन्नत की दावत इसके ऊपर एक फ़रीज़ा है। फ़रीज़ा अकामत दीन जो है ये मकसद वजूद है उम्मत मुसलमान का, और ये कुरान के ज़रिए से होगा, तरीक़ा नबी वसल्लम का होगा। इकबाल ने बड़ी प्यारी बात कही है, गर तू मी खाही मुसलमान जीस्तन, अगर तू बहसीत मुसलमान दुनिया में ज़िंदा रहना चाहता है, नीस्त मुमकिन जुज़्ब कुरान जीस्तन, तो फिर ये कुरान के बगैर मुमकिन नहीं है। एक है फ़हम कुरान, एक है ताल्लुक़ बिल कुरान। फ़हम कुरान के साथ ताल्लुक़ बिल कुरान बड़ा ही ज़रूरी है। जिस दिन मेरे कुरान की तिलावत रह जाए, मुझे महसूस हो आज मुझसे कुछ छूट गई, चीज़ रह गई, कुछ बहुत अहम चीज़ रह गई है, मुझे तरद्दुद हो, मुझे परेशानी हो, मेरे क्या रह गया है। ताल्लुक़ एक दोस्त है, बड़े अरसे से नहीं मिला है, याद आता है, हो मिलना चाहिए। ताल्लुक़ात है ना जी, ताल्लुक़ बिल्लाह, अल्लाह के साथ ताल्लुक़। मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मेरे मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है, मुझे मुश्किल पेश आ गई, किसको पुकारूँ? अल्लाह को। जब अल्लाह मेरा खुद पुकार मुझे बता रहा है, मेरे लिए अल्लाह तबारक रास्ता खोल रहा है और डायरेक्ट डायलिंग है क्या, वाइज़ा साला का इबादी अन्नी फ़न्नी करीब, ऐ मेरे प्यारे नबी, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आपका इसमें मुबारक आया तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे जब मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो आप कह दीजिए, वाइज़ा साला का इबादी अन्नी फ़न्नी करीब, मैं उनके करीबी हूँ। उजीब दावत दाइज़ा दानी फल यस्तजीबू ली, और जो पुकारने वाला मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार सुनता हूँ, मैं उसका जवाब देता हूँ, मैं हुक्म सादर करता हूँ। बस चाहिए क्या, फल यस्तजीबू ली, मेरी बात पे लब्बैक कहो, मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरा कुर्ब हासिल करो, मेरे साथ ताल्लुक़ पैदा करो। ताल्लुक़ बिल्लाह बुनियाद है, जिसने दीन के ऊपर अमल पैरा होना है, जो अल्लाह तबारक व तआला से सुरखुरू होना चाहता है, ये दीन का काम करना चाहता है, ताल्लुक़ बिल्लाह के बगैर मुमकिन नहीं है। अल्लाह से ताल्लुक़, हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र हो। हसन बन्ना शहीद जो हैं, अल्लाह अख़वानुल मुस्लिमीन के मुर्शिद अव्वल, जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी मिस्र में, उनके एक मुरीद का ख़त आया लंदन से, तब ये जवाब देते हैं, ये जवाब देते हैं कि तुम्हारा जो शब-ओ रोज़ का मामला है, खलवत में जलवत में अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र से तुम्हारी ज़ुबान तर रहे, क्योंकि इसके बगैर, अल्लाह के ज़िक्र के बगैर इत्मीनान क़ल्ब नहीं हो सकता। अगर कोई चाहता है कि मेरा दिल मुतमिन हो, तस्कीन क़ल्ब हो, राहत हो, ये मसाइल के होने के बावजूद मैं किसी तरीके से भी मायूस ना हूँ,
तो वो अल्लाह तबारक व तआला की याद में रहे। बुज़ुर्ग जो हमारे पंजाबी शोरा जो गुज़रे हैं, जो सूफ़ी हज़रात, तो बड़ी बड़ी प्यारी बातें कही उन्होंने। सुल्तान बाहू ने बड़ी अच्छी बात कही है। क्या प्यारी बात कही है कि जो दम गाफिल सो दम काफिर, सानू मुर्शिदे पढ़ाया हो, सुनिया सुखन गईयां खुल अखियां, असां दिल मौला वाल आया हो। कीती जान हवाले रब दे, असां ऐसा इश्क कमाया हो। मरण थी अगे मर गए बाहू, ता मतलब न पाया हो। इकबाल ने क्या कहा है, ये देखिए मिलती जुलती बातें। अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के लिए आप जो काम दुनिया में कर रहे हैं और अपनी ख्वाहिशात को दबा रहे हैं, नफ्स अमारा की नहीं मान रहे हैं, लवामा की मान रहे हैं, हर वक्त आपको अल्लाह की रज़ा का मामला है, नुकसानात नज़र आ रहे हैं, फ़ायदा नज़र आ रहा है, हाथ में आ रहा है, उसको छोड़ रहे हैं, दिल टूट रहा है। इकबाल क्या कहता है फिर, यही अल्लाह को पसंद है। तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, कि शिकस्ता हो तो अजीज़ तर है निगाह आईना सास में। दिल टूटे किसके लिए? अल्लाह के लिए। दोस्ती थी, रिश्तेदारी थी, दिलो जान से मैंने उसके लिए मदद की, उसके काम आया। जब उसने मुझे पुकारा मैं उसके पास गया। अब मुझे ज़रूरत थी तो मेरे करीब नहीं आ रहा, वो जनाब से आंखें बदल रही हैं। दुख नहीं होगा मैं अगर मैंने अल्लाह के लिए किया, तो तकलीफ़ नहीं होगी मैं अगर मैंने अल्लाह के लिए है। मियाँ बख्श का शेर सुनावा जी। सारी उम्र में आटा गुन्या, सारी उम्र में आटा गुन्या ते लखां कीते पेड़े, गई जवानी आया बुढ़ापा, अज कोई ना आवे नेड़े। है ना जी। तो जांदी वार डराउना बने हो, हथ ना लांदे डरदे। जिन्हां लई तू पाप कमाए कित्थे ने वो करदे, ते जिथे सारी उम्र गुजारी एक रात रखन दी भारी। जिथे सारी उम्र गुजारी एक रात रखन दी भारी। सारे आखन एक दूजे नूं छेती करो तैयारी, क्योंकि इस तो नहीं है ना जी। हैं जी मामला ना। तो बेली बेली हर कोई आखे तो मैं भी आखा बेली, पर उस वेले तो कोई नहीं बेली जो जाती जाने के लिए। हाँ एक बात है, अल्लाह की कसम अल्लाह बड़े कदरदान हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं, जिन्हें अल्लाह को नहीं भूलना चाहिए। अल्लाह बड़े ही कदरदान है, जिसने दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह को याद रखा है। अब अल्लाह तबारक व तआला उसको जवाब देते हैं, अब ये दुनिया को छोड़ के तेरे इम्तिहान का वक्त ख़त्म हो रहा और अब इज़राइल आ गए हैं, दूसरे फरिश्ते आ रहे हैं, जान का का आलम है, सुकरात का आलम है, कोई पुराने हाल नहीं है, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, कोई तेरा मददगार नहीं है, तो तुझे रोकने वाला कोई नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं तुम उनके करीब, मैं उनके ज़्यादा करीब हूँ। अब करो ना दाऊद दरूद कुछ उसके लिए बचाने के लिए नहीं, अब वो उसकी वापसी का वक्त है। अब उसे ज़रूरत है उसके लिए कोई हमदर्द हो। सुत अल्लाह सूरह अल फजर की आखिरी आयत क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला, या अय्युहन-नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। या अल्लाह हमें नसीब हो जाए, आमीन। या अल्लाह जब दुनिया से जाएँ हमें सदा कर दे, हमें नसीब हो जाए। ऐ नफ्स मुतमिन, 40 साल में आपने रब की तरफ दुनिया छोड़ के जा रहा है, अज़ाकार बाल बच्चा सब कुछ, दौलत जो कुछ, जाहो अशम ऐशे शरत। नेक बंदों को भी सभी मुयसर है। ये तो नहीं कि नेक बंदे गरीबी होते हैं, जो सोचें अल्लाह नवाज ने, इसमें क्या है? गरीब है या अमीर है बात इसकी नहीं है, लेकिन ये है कि वह नफ्स मुतमिन्ना है। दुनिया में जो कुछ मिल गया शुक्र किया, नहीं मिला सब्र किया, ईमान बचा लिया, दुनिया से ईमान बचा के जा रहा है, अल्लाह को राज़ी कर लिया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि 40 साल में फ़रिश्तों के ज़रिए से, अब देखें कितनी कदरदानी है, जब कोई पुरसाने आ रही हैं, जब कोई भी नहीं है, कोई साथ नहीं है, सब छोड़ गए हैं साथ जो है, उस वक्त अल्लाह कह रहे हैं घबराना फ़रिश्तों के इज़राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए। ये नाम ना भूलें इज़राइल अलैहिस्सलाम का। हार्ट फेलियर कोई चीज़ नहीं है, ब्रेन है हमारी, किडनी फेलियर कोई चीज़ नहीं है। इज़राइल अलैहिस्सलाम आते हैं, तंदुरुस्त को भी ले जाते हैं,
कोई ना बीमारी हो तो भी ले जाते हैं। मुझे एक पहलवान ने मुझे बताया, बड़ा मशहूर पहलवान है यहाँ, चांदी पहलवान, तो मुझे बताता है कि मैं एक दफ़ा अखाड़े के बाहर बैठा हुआ था, वो कुश्तियाँ हो रही थी, गोलू बरादरान थे। तो अखाड़े के बाद मेरे पास जो मैं गोगा पहलवान भी था, जो उनका सब छोटा भाई था, गोलू बरादरान का, पता हो ना जी ना, सब तो छोटा गोगा है। मेरे भी उन्हें सलाम दा ऐसी मोनी रोड पर, बड़ा खूबसूरत नौजवान सी वो कहता है कि खाड़े के बाहर बैठे थे तो गोगा पहलवान ऐसे गिरा है और उसी वक्त फौत हो गया, उसकी आंखों में आंसू थे। करीब से देखा, पहलवान है, सेहतमंद है, कसरतें कर रहा है, सब कुछ है, वर्जिशें हो रही हैं। कौन सी बीमारी थी? इज़राइल अलैहिस्सलाम आते हैं, इज़राइल अलैहिस्सलाम आते हैं दूसरे साथी फरिश्तों के साथ, रूह को खींच के ले जाते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम के मैं कहीं भी नहीं पढ़ा, सुलेमान अलैहिस्सलाम के बीमार थे, मैंने नहीं पढ़ा कहीं। अल्लाह ने क्या फरमाया? सुलेमान अब तेरा वक्त आ गया है, वापसी का वक्त आ गया है। आपके कहने के मुताबिक 7:15 कर रहा हूँ जी, 7:15 आपने 7:15, तो 5 मिनट और, 5-7 मिनट और क्योंकि चाय पीनी है। सुलेमान तेरा वक्त आ गया है। वो आगे से क्या करते हैं? या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मैं या बना रहा हूँ हैकल सुलेमान, घर बना रहा हूँ आपका, जिन्नात को लगाया हुआ है। अल्लाह फरमाते ये तेरा काम नहीं है, तू ना भी हो तो मैं कर लेता हूँ। तहरीकें जो हैं वो बंदों के, लीडरों की मरहून मिन्नत नहीं है। मिशन ज़िंदा होते हैं, लोग आते हैं चले जाते हैं, मिशन ज़िंदा होते हैं। मिशन हमारा क्या है कि अल्लाह की धरती के ऊपर, अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह का दीन गालिब आ जाए। यह आपका मिशन है जी इब्राहिम साहब। हमारा मिशन क्या है? हमने अपना हिस्सा डालना है, जितना मैं मुकल्लफ हूँ, जितने मेरी दस्तरस है, जितनी मेरी हिम्मत है, जितनी मेरी ताकत है, इसी का हिस्सा हम जो बैठे हैं। ये तज़कीर इसीलिए है, इसलिए भी है ईमान ताज़ा हों, हम अल्लाह के दीन के गलबे के लिए काम करें, हमने अपन को लगाएं, तजदीद करें, अपने ईमान को मजबूत करें, अज़्म रासिख़ करें, डिटर्मिनिज़्म लेके आएँ। आयरनी हमारा जो है जिसको कहते हैं अज़म हो, आयरॉनिक अज़म हो, आयरनी लोहे जैसे फौलाद होता है, इसके लिए। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला जो सुलेमान अलैहिस्सलाम को दुनिया से ले जाते हैं, चले गए जी बरज़ख में, लेकिन अल्लाह ने देखिए क्या किया, वो आसा के ज़रिए से जैसे थे वैसे रहने दिया। घुन लगा है, कितनी देर घुन लगा है, टर्माइट है, कितना अरसा लगता है, वो खाली हुआ है, वो गिरा है, जो आसा गिरा है तो वो साथ गिरे हैं, तो वो काम कर रहे हैं। जिन्नात कह रहे हैं हमारी बदकिस्मती, हमारी शामत, हमें पता ही नहीं चला, ये फौत हो चुके हैं। हैकल सुलेमान मुकम्मल हो गया है। अल्लाह फरमाते मेरा काम है, ये दीन का काम अल्लाह ताला हमारे मुताज नहीं है। या अल्लाह तेरा शुक्र है तू हमसे काम ले रहा है, शुक्र अदा करें हमें। या अल्लाह तूने इसमें रखा हुआ है, अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें अल्लाह की ज़रूरत है। जिससे अल्लाह दीन का काम लेते हैं वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। या अल्लाह मुझसे लेते रहना, मेरी कमी, मेरी खामियाँ इससे दरगुजर फरमाना। या अल्लाह मैं इस काबिल कहाँ था, ये तो तूने इस काबिल किया है, मुझे इस रास्ते पे चलाया, मेरी औलाद को भी चलाया या अल्लाह, और हमारे लिए अपनी रज़ा का बात समझ, तेरे लिए हमारा तू हमारी राज़ी हो जाए। या ये तो नफ्स मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक रादियतन मर्दिय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। बशारत क्या आ रही है कि ए नफ्स तुम मुतमइन्ना, इज़राइल अलैहिस्सलाम के साथ दूसरे, फिर मैं इज़राइल अलैहिस्सलाम का, मैंने इज़राइल अलैहिस्सलाम का नाम लिया है, बैठे सुने, ये नाम जो है ना वो मौत के लिए नाम है ये। जीवन झूठा ना है, मौत खली सर उत्ते, तेरे वर्गे, फिर कहते मेरे वर्गे लख करोड़ा जा धरती अंदर सुते, लख करोड़ बहारों संधी अंदर खाक समानी, लापरीत जय मोहम्मद जग तेरा बे कहानी। अल्लाह के बंदों का जिक्र रहता दुनिया के अंदर, जो अल्लाह के दीन का काम करते हैं, अल्लाह उन्हें ज़िंदा रखता है, ज़िंदगी इसका नाम है। तो लिहाजा अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं या युतनफ्सल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक रादियतन मर्दिय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। फरिश्तों के ज़रिए से, है मेरे बंदे घबरा ना, तू तो मेरा पसंदीदा है, तेरे नवा नेक अमाल जो है मेरे सामने हैं, वही बशारत है। अभी हिसाब किताब आगे आना है, हशर का मैदान होना है,
अदालत लगनी है, नामा माल खुलने हैं, अल्लाह ताला ने पूछना है, फ़र्दन फ़र्दन बुलाना है, एक एक से सवाल पूछना है और एक सवाल ज़रूर पूछना है। जहाँ तक मेरे इल्म में है, अल्लाह मुझे माफ़ करे, जो मैंने पढ़ा है या मैंने समझा है, वो सवाल जो मुझे समझ आया, मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ वो अल्लाह ने पूछना सवाल वो क्या है कि जिस वक्त मुआशरा बेदीनी का, बेराह रवी का, परागंदगी का शिकार था, उस वक्त तूने मेरे दीन के गलबे के लिए, मेरे दीन को गालिब करने के लिए, मेरे दीन को फैलाने के लिए, मेरे दीन को पहचाने के लिए तूने रोल क्या अदा किया है, ये सवाल होना है। तो ईमान ले आया, अब तूने मेरे दीन को पहुँचाना था। हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल वदा में ये फरमाया ना अरफात के मैदान में कि जो सुन रहे हैं वो मेरी बात आगे पहुँचा दें। वो उस वक़्त था, सहाबा था, महदूद नहीं है, वो क़यामत तक के लिए है। जो पैगाम सुने वो आगे पहुँचाएँ, बेशक एक ही आयत क्यों ना हो। तो लिहाजा इसमें अल्लाह तबारक ताला कदरदान है, अल्लाह कदर करते हैं। और अब अगला जो हिस्सा है इंशाअल्लाह ताला मैं 1-2 मिनट में उसको अपनी बात को वाइंड अप करता हूँ, फिर कभी इंशाअल्लाह उसकी तफसील के साथ बात करूँगा मैं। वो ये हिस्सा है दुनिया की ज़िंदगी के लिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। इस दुनिया में रहने के लिए, अपने आप को मेरी रज़ा हासिल करने के लिए पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, जुज़वी तौर पर नहीं। तो लिहाजा इसमें ये तो मेरी ज़िंदगी जो मेरी गुज़र रही है, ये जो मेरी आज़माइशी ज़िंदगी है, ये जो मेरा निसाब ज़िंदगी है, जो मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, ये मेरी ज़िंदगी के लिए है जो आयत है। मेरे गौर से बात सुने जी। अगली जो मैंने आयत पढ़ी है वो नतीजा आ गया है, ऐसे नहीं है। ये दुनिया की ज़िंदगी में अगर जिसने भी जो भी काम किया ईमान लाने के बाद, अब हशर का मैदान आ गया है, अल्लाह की अदालत लग गई है। अल्लाह तबारक ताला फरमा रहे हैं, जिन्होंने अल्लाह ताला की मानी और अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक इस्तवार करने की कोशिश की, इस रास्ते पे चलता रहा और इस्तग़फ़ार करता रहा, गलतियाँ मानता रहा, और हर वक्त उसके दिल में ये बात रही, ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अपने आप को मानता रहा, या अल्लाह मैं गुनहगार हूँ, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता रहा। गलतियाँ होती हैं, लेकिन दीन के रास्ते पे जितना था, जैसे था, जितनी इस्तिताअत थी, जितनी हिम्मत थी, चलता रहा। उसके लिए अल्लाह ताला तो ये मामला उसका ये है कि जब हशर का मैदान होगा तो अल्लाह तबारक ताला की तरफ से क्या होगा, सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम। अल्लाह हमें इसका मिसदाक कर दे, हमें सलाम नसीब हो जाए। वरना क्या, वमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, आज के दिन मुजरिम छट जाओ, कोई रिश्तेदारी नहीं है। यहाँ इकबाल ने कहा है, ये माल दौलत दुनिया ये रिश्ता पैबंद, बुतान वहम गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह, बुतान वहम गुमा, ये आज़माइश है, ये नेमतें हैं, सारी नेमतें हैं, औलाद है, माल है, जहाँ जो कुछ भी हमारे पास है, नेमतें हैं, अल्लाह की नेमतें हैं। कुफ्रान नेमत नहीं करना है, लेकिन साथ आज़माइश भी हैं, फितना भी हैं। तो लिहाजा इसमें अल्लाह ताला फरमाएंगे हशर के मैदान में जो नहीं मानेंगे, जो महरूम रह जाएंगे, अल्लाह महफूज रखे। अलम अहद अलैकुम या बनी आदम अल्लाह ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन वअनिबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। ये सवाल बात होनी है, अल्लाह ने फिर फरमाना है हशर के मैदान में। अभी बाद में अपनी बात मुकम्मल करने लगा हूँ। अल्लाह तबारक व ताला ने ये अब नतीजा बरामद हो रहा है, जिन्होंने नहीं मान के अल्लाह की ज़िंदगी गुजारी है, उसके बारे में अल्लाह फरमाएंगे, क्या मैंने हदायत नहीं भेजी थी आदम की औलाद, अलम अहद अलैकुम या बनी आदम अल्लाह ताबुदु शैतान, मैंने नहीं कहा था कि शैतान की ताबेदारी, उसकी इताअत ना करना, मेरी बंदगी करना, हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, ये सीधा रास्ता है। तो उसके बावजूद तुम्हें गुरोह कसीर को इसने जो है गुमराह कर दिया। वलक़द अज़ल्ल मिनकुम जबीलन कसीरा अफ़लम तकुनू ताक़िलून। अकल तकाज़ा करती है, अकल सलीम, कि गुनाह से बचा जाए, अल्लाह की नाफरमानी से बचा जाए। अकल सलीम जो चाहती है अल्लाह के रसूल की अताअत की जाए, अल्लाह के हुक्म माना जाए, अल्लाह की नाराज़गी से बचा जाए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफ़ीक़ अता फरमा, हम ऐसे अमाल करें जिससे आप राज़ी होते हैं, ऐसे अमाल से हमें बचा या अल्लाह पाक जिससे आप नाराज़ होते हैं। या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हमारे दोस्त मौजूद हैं, जो नहीं हैं, सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, सब दिल की नेक तमन्ना पूरी फरमा दी।
या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मसाइल ऐसे हैं ज़ुबान पे भी नहीं ला सकते, आपके इल्म में हैं और आपकी कुदरत में है। या अल्लाह पाक सब के मसाइल हल फरमा दे। या अल्लाह ये जो हमें आपने हम मुल्क अमल दी है, हमें तौफ़ीक़ अता फरमा कि हम इसमें तुझे राज़ी करने में कामयाब हो जाएँ। या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुल्क पाकिस्तान में इस्लामी इनकलाब की राहें हमवार कर दे, हमें दामे दिल में कदम सुख में इसमें हिस्सा डालने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। जमात इस्लामी या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये काम दीन के गलबे का काम कर रही है। या अल्लाह पाक इसकी मदद फरमा, हर तरीके से मदद। या अल्लाह पाक या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे आप पसंद फरमाते हैं उसे अपने दीन का काम लेते हैं, हमसे हमारी औलादों से अपने दीन का काम ले लें। या अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएँ, या अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएँ, या अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएँ। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिही व अहले बैतिही व ज़ुर्रिय्यतिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।